दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसका कुछ फार्मूला भी जानेंगे कि कैसे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, और भी कुछ फार्मूलाज जानेंगे। तो मेनली आज हम लोग जानेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में जानने से पहले हम कुछ बेसिक बात जान लेते हैं। बेसिक बात ये है कि आप देख सकते हैं इस फिगर में जो है बता रहा है कि रेडियस किसको बोलते हैं और डायमीटर किसको बोलते हैं, ठीक है। रेडियस और डायमीटर किसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन में आपको बना हुआ है, रेड लाइन, उसको वो जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से ले तक को जो यहाँ तक का लाइन होता है उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। और ये सेंटर पॉइंट का जो यहाँ से ले तक यहाँ तक हाफ हिस्सा होता है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, ठीक है। ठीक है। तो और हम लोग रेडियस को जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, स्मॉल आर से, ठीक है। और डायमीटर को हम लोग जो है स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता क्या है, ठीक है। ये तो जान गए कि डायमीटर और रेडियस क्या होता है। अब जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो क्या होता है। तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ना, ये सर्कल, उसका जो ये लाइन है पूरा, इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरा लाइन आप दिख रहा है, फिर से ये जो पूरा ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है आपको, ये सर्कल का, ये जो पूरा ब्लू कलर का लाइन है, इसी को हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल लिखी हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको सर्कमफ्रेंस निकालने बोले और पेरीमीटर निकालने बोले, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल जो है और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक ही हुआ, ठीक है। अब जानते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल सी से। अगर आपको पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं लिखना है तो आप कैपिटल सी से जो है सर्कमफ्रेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कमफ्रेंस को जो है कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है 2πr, ठीक है। C = 2πr। सी बोले तो सर्कमफ्रेंस, और 2πr, आर बोले तो रेडियस, ठीक है। मैंने कहा था आपको स्मॉल आर यानी कि रेडियस, ठीक है। तो सी निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोबारा से मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। C = 2πr, ठीक है। C = 2πr, ये जो है हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं कि C = 2πr। तो ये पाई क्या होता है, तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, ठीक है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। तो मान लीजिए कि हमें बोलेगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, टू को जो है, जो पाई का वैल्यू, ठीक है, 2πr होता है, तो जो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो पाई का वैल्यू 2 × 22/7, यानी कि पाई का वैल्यू को क्या कर देंगे, जो भी हमारा रेडियस दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे जो है हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है हमें सर्कमफ्रेंस नहीं दिया होता, मान लीजिए कि हमें जो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है रेडियस नहीं दिया हुआ था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे C = 2πr दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी हमें जो है रेडियस नहीं दिया होता है, कभी कभी हमें डायमीटर दिया होता है, और वहाँ से हमें जो है सर्कमफ्रेंस निकालना होता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, चलिए वो भी जानते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमें जो है सर्कमफ्रेंस निकालना है, लेकिन हमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तब हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो जब हमें रेडियस नहीं दिया हुआ हो, डायमीटर दिया हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई डी, ठीक है, पाई डी, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, पाई का वैल्यू होता है 22/7, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे डी दिया होगा, ठीक है। तो उससे हमारे सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था दोनों फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस निकालने का। अगर आर दिया होगा हमें, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आर दिया होगा तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे
किसका 2πr का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें r दिया होगा तो क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2πr। लेकिन वही अगर हमें डायमीटर दिया होगा तब हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ पाई डी। किसको निकालने के लिए सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही बात। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दोनों एक ही बात। ठीक है, तो चलिए अब हमने तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालना सीख गया जब रेडियस और डायमीटर दिया होगा तो दोनों केस में। लेकिन अगर हमें कहा गया कि रेडियस और डायमीटर निकालिए, सरकमफ्रेंस निकालना तो सीख गया, लेकिन अगर रेडियस और डायमीटर निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रेडियस और डायमीटर कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। ठीक है, तो हमने सरकमफ्रेंस निकालना तो सीख गया जब रेडियस और डायमीटर दोनों केस में अगर रेडियस दिया होगा तब कैसे निकालेंगे और जब डायमीटर दिया होगा तब कैसे निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस भी दो तरीक़ा से होता है। एक तो होगा कि अगर हमें रेडियस निकालना है तो क्वेश्चन में जो आपका डायमीटर दिया होगा, क्या दिया होगा डायमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे d/2। ठीक है, अगर डायमीटर दिया होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे जो भी हमारा डायमीटर दिया होगा उसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है रेडियस, तो जो हमारा जो रेडियस है वो निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने डायमीटर नहीं सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तब कैसे आर निकालेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, r इक्वल्स टू c/2π। ठीक है, c/2π यानी कि ये फॉर्मूला होता है जब हमें सरकमफ्रेंस दिया होगा। जब हमें डायमीटर दिया होगा तो सिंपली हम डायमीटर जो दिया होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है रेडियस निकल जाएगा। लेकिन जब हमें डायमीटर नहीं दिया होगा, हमें सरकमफ्रेंस दिया होगा और वहाँ से रेडियस निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू c/π। यानी कि जो भी हमारा c का वैल्यू दिया होगा, जैसे मान लीजिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 480, ठीक है 480, और उसको क्या कीजिएगा 2π से डिवाइड कर दीजिएगा तो पाई का 2 इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, तो ये 22 नीचे रह जाएगा और ऊपर में 7 हो जाएगा। आई होप कि हम अब ये जानते होंगे कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो वैसे जो है हमारा जो रेडियस है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हमारा जो रेडियस है वो निकल जाएगा जब सरकमफ्रेंस दिया होगा। ठीक है, आप चाहे तो ये जितना भी मैं फार्मूला आपको दे रहा हूँ यार का फार्मूला आप जो है लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे जो है हमारा आर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि डायमीटर कैसे निकालेंगे दोनों केस में। दोस्तों चलिए अब डायमीटर निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले 2 स्टेप्स होगा वैसे ही। अगर रेडियस दिया होगा, ठीक है, रेडियस दिया होगा, ठीक है, तब डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू क्या कर देंगे 2 इंटू आर, यानी कि जो भी रेडियस दिया होगा उसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर रेडियस दिया होगा तो ये डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमें रेडियस ना दे के अगर सरकमफ्रेंस दिया होगा तब कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम डी निकालें और हमें सरकमफ्रेंस दिया होगा तो सिंपली इसको जो सरकमफ्रेंस हमें दिया होगा उसको जो है हम पाई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 480, तो इसको हमें पाई से डिवाइड कर देंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22 और इन बाई 7 होता है, तो 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी डायमीटर का जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा फार्मूला के बारे में, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सब सारा फार्मूला जाना, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं और फिर डायमीटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो होने वाला है एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर। तो थैंक यू।